तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना गोल डिसाइड करें, कि आगे चल के करना क्या है, ये क्यों डिसाइड करें अभी से, द टाइम यू आर इन क्लास 9 और इन क्लास 10। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी ज़रूरी है कि गोल आखिर क्यों डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हैं या 400 मीटर की रेस में दौड़ रहे हैं या 800 मीटर की रेस में दौड़ रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर रेस में यू हैव अ फिनिश लाइन। एक फिनिश लाइन होती है। क्यों होती है वो फिनिश लाइन? ताकि आपको पता रहे कि हाँ, आपको उस लाइन तक दौड़ना है और उस फिनिश लाइन को पार करते ही इट विल डिसाइड वेदर यू फिनिश द रेस इन अ फर्स्ट पोजीशन, इन अ सेकंड पोजीशन और इन द थर्ड पोजीशन, राइट? उसी से ना डिसाइड होगा कि हाँ, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, राइट? तो सेम वे है एक गोल डिसाइड करने का। क्योंकि अगर गोल नहीं डिसाइड है ना आपका, तो इट्स जस्ट यू आर रनिंग इन अ रेस विदाउट अ फिनिश लाइन। तो सबसे पहली चीज अपना गोल डिसाइड कीजिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गोल रखूं अपना, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस चीज़ को फॉलो करूं। कई सारी वीडियोस देखता हूं, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट फॉलो करो, कुछ लोग कहते हैं कि भैया अपना पैशन फॉलो करो, कुछ कहते हैं इंटरेस्ट और पैशन फॉलो करो। तो सर क्या इंटरेस्ट और पैशन फॉलो करने से आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन? सी, आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट राइट, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा यार, क्योंकि ये इंटरेस्ट फॉलो करना इट्स नाउ ओल्ड थ्योरी। और दूसरी चीज, स्ट्रगल कितना है उस चीज में, ये जानने के लिए यू शुड गो अहेड एंड वॉच द बायोग्राफीज ऑफ पीपल हु हैड फॉलोड देयर पैशन, हु हैड फॉलोड देयर इंटरेस्ट एंड देन दे सक्सीडेड। फॉर एग्जांपल, आप सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी देख सकते हैं, आप पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड एक्टर, उनकी बायोग्राफी देख सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी बायोग्राफी देख सकते हैं। एंड यू वुड गेट टू नो बाय वॉचिंग दोज बायोग्राफीज दैट कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया आफ्टर फॉलोइंग देयर पैशन और इंटरेस्ट एंड फाइनली दे हिट द गोल, राइट? तो या तो वो अप्रोच रखो कि भैया कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, आई एम गोइंग टू फॉलो माई पैशन एंड माई इंटरेस्ट और आई विल सक्सीड वन डे by following that particular thing। तो एक तो अप्रोच वो है जो कि गलत नहीं है, but there is always two ways, a hard work and a smart work। So which one you should follow? What I would prefer, you should follow the smart work। जिसमें, क्योंकि आपको इतनी छोटी सी ये चीज समझनी जरूरी है कि या 10th के बाद तो जॉब नहीं कर रहे हो ना, या 12th के बाद तो जॉब नहीं करोगे ना, या जब कब उतरोगे जॉब्स में, अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। और अपना करियर डिसाइड करने के लिए आपको 10th के बाद ही सबसे पहला स्टेप उठाना होता है कि कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करें। उसी के बेसिस पे आप अपना आगे की जर्नी डिसाइड करते हैं, राइट? सो व्हाट इफ यू हैड ऑलरेडी डन द रिसर्च पार्ट। अब रिसर्च वो आपको आपके स्कूल टीचर्स भी बताएंगे कि मार्केट में किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आने वाले टाइम में, या आपको आपके पेरेंट्स नहीं बता पाएंगे कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी डाउन द लाइन 5 years और 10 years और 8 years, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टैंडर्ड यू आर। उसके लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस। कहां से मिलेगी एक्सपर्ट एडवाइस? स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर मिस कॉल दीजिए एंड टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस, ताकि यू वुड बी एबल टू कम ऑन टू द राइट डिसीजन। आपको ये पता है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी जॉब्स होंगी, इस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी जॉब्स होंगी, इस पर्टिकुलर फील्ड में इस टाइप का कंपटीशन होगा, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस टाइप का कंपटीशन होगा। डोंट यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू डिसाइड कि हाँ, आपको किस पाथ पे जाना है? 2 पाथ हैं आपके सामने। एक पाथ है जिसमें 1 लाख जॉब हैं, लेकिन करने वाले 50 लाख लोग। एक फील्ड है जहां पर 1 लाख जॉब्स हैं, 5 लाख लोग करने वाले। एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे 1 लाख ही जॉब्स हैं, लेकिन उसे करने वाले 1.5 या 2 लाख।
और एक फील्ड ऐसी है जहां पर जॉब्स ही सिर्फ 10,000 है, लेकिन उसे करने वाले 100 ही हैं। सो इट वुड बी योर डिसीजन विच वन वुड यू ऑप्ट। इफ आई वुड बी इन योर शू, मैं सिलेक्ट करता जहां पर 10,000 जॉब्स हैं और करने वाले सिर्फ 100, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, चांसेस ऑफ कवरिंग दैट डिमांड इज क्वाइट हाई। और जब डिमांड हाई है, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो प्राइस भी फ्लक्चुएट बहुत जल्दी होते हैं। लाइक प्राइस वैल्यूएशन भी डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, डिमांड और सप्लाई पर ही मैटर करती है। अगर जहां पर 10,000 जॉब हैं, 100 ही बंदे करने वाले हैं, मैं कह रहा आने वाले 10 साल में 5,000 हो जाए, चलो तब भी 10,000 जॉब हैं एंड 50% ही पॉपुलेशन या 50% ही टैलेंट है जो कि उस पर्टिकुलर जॉब को कर सकता है। डोंट यू थिंक कि अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करके अपना करियर आगे बनाते हैं, मुंह मांगी कीमत मिलेगी यार, मुंह मांगी, बिकॉज यू आर दैट टैलेंट आउट ऑफ न्यूमरस टैलेंट अवेलेबल इन द मार्केट जो कि वो काम कर सकते। बाकी के लोग शायद और कोई इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ना कर पाएंगे, लेकिन आपने जिस फील्ड में कदम बढ़ाया है, आफ्टर इवैल्यूएटिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर and based on that you develop that particular passion towards that particular field what you had after, या फिर आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया उन अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए। डोंट यू थिंक यू वुड हैव बेटर फ्यूचर, राइट? सो स्क्रीन पर जो नंबर है, डायल दैट नंबर एंड गेट अ फ्री कंसल्टेशन। आवर एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल फॉर यू फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू।